हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी के इशारे पर जो टायर्ड और रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, उनके इशारे पर ये जो नया नया अभी जो एसडीओ हुए हैं, जिनको यह सुपारी सौंपा गया है कि आपको जो 1000, 2000, 3000 वोट जो पिछली बार इन्होंने गड़बड़ी किया 24 सीटों पर, उसी तरह से आपको जीते हुए को हरा देना है। बताइए, यह लोकतंत्र का भूमि रहा है बिहार, और अच्छी तरह जानते हैं कोई भी देश में आंदोलन अगर शुरुआत हुआ, अगर 1917 के आंदोलन की आप अगर स्मरण करें, महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, यही बिहार की धरती है। तो जो अगल बगल के टायर्ड रिटायर्ड अफसर, जो बड़े बड़े जो 3-4 कौन, हम नाम नहीं लेना चाहते, सब पूरा बिहार जानती है। तो कम से कम उनका सिक्का ना चले, समझे ना, उनका गोटी लाल नहीं हो। हम लोग भी मानते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए भी उनको होश आ जाए, जिससे रेडियो सिलोन को कोई पकड़ लेता है तो उनका ही पकड़ लेता है। तो इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और एग्जिट पोल का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की विपक्षी पार्टियों ने और खासकर तेजस्वी यादव ने न सिर्फ इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज किया है, बल्कि ये दावा भी किया है कि वो 18 नवंबर को शपथ लेंगे। और इसके साथ ही कल तेजस्वी यादव ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को और संगठन के जो अधिकारी हैं उनको भी खास निर्देश दिए हैं। तो अलर्ट मोड पर तेजस्वी यादव हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। एक वीडियो भी सामने आया है और इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के दिग्गज नेता, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह हैं। सर, जो एग्जिट पोल है, सबसे पहले तो बात एग्जिट पोल पर ही होगी। एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया हाउस वाले का भी अपना कंपल्सन होता है। जी। अब किसके दबाव पर उसने इस तरह का एग्जिट पोल लाया है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। सारे लोग कतार में खड़े हैं, 7 बजे तक वोटिंग हो रहा है और 6:15 बजे आपका एग्जिट पोल आ जाता है। बताइए, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र यह है कि जो गरीब गुरबा लोग लाइन में लगे हुए थे, जो मजदूरी करने के बाद आए थे अपना वोट डालने के लिए, उनको केवल आप प्रभावित करने के लिए, उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए कि अब तो एनडीए की सरकार बन रही है, आपने ये एग्जिट पोल लाया। पहला तो आपने वहां गड़बड़ी किया। तो देखिए, समझा जा सकता है कि आज जो इतने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, किनके दबाव में काम करते हैं और क्यों करते हैं, उसके लिए उनको क्या मिलता है। तो देखिए, उस गहराई में हम नहीं जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ष 2020 में प्रेजेंट सरकार ने जिस तरह का कुकृत्य किया, 10 से 12 सीट को तो उन्होंने सीधा हरा दिया। हमारे उम्मीदवार जीत चुके थे, उनको कहा जा चुका था कि आप जीत गए हैं, आपको 2 घंटे के अंदर में हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, और उनको हारने का उनको खबर कर दिया गया। तो देखिए, इस तरह से जब हम लोग का जो मुंह दूध से जब जला हुआ है, तो छाछ भी हम लोग फूंक करके पी रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि जिस तरह से बेईमानी पर ये लोग आमदा है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, आप अच्छी तरह से देखे होंगे कि एसआईआर के आड़ में किस तरह से मृत व्यक्ति को जिंदा घोषित कर दिए और जिंदा व्यक्ति को उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, अगर सर्वोच्च न्यायालय का दखल नहीं होता, तो उसी समय ये लोग करोड़ों वोट की चोरी कर चुके थे। और आप भी जानते हैं कि वोट चोरी करके ही वो सत्ता पर बना हुआ है। अगर तो सर्वोच्च, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का दखल नहीं होता तो आप विधान परिषद के सदस्य भी अभी नहीं होते। स्वाभाविक है, आपने भी देखा कि सिंपल एक पलटू राम हमने बोला था उनको, और पलटू राम बोलने के कारण हमारा सदस्यता चला गया, जिस पर समझिए कि पूरे देश का वो अभूतपूर्व ऑर्डर है। जो ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमको फिर से काबिज किया इस पद पे, तो वो तो अभूतपूर्व ऑर्डर है। तो देखिए, अभी जो स्थिति और परिस्थिति इस बिहार का बना हुआ है, हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी के इशारे पर जो टायर्ड और रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, उनके इशारे पर ये जो नया नया अभी जो एसडीओ हुए हैं,
जिनको यह सुपारी सौंपा गया है कि आपको जो 1000, 2000, 3000 वोट जो पिछली बार इन्होंने गड़बड़ी किया 24 सीटों पर, उसी तरह से आपको जीते हुए को हरा देना है। बताइए, यह लोकतंत्र का भूमि रहा है बिहार, और अच्छी तरह जानते हैं कोई भी देश में आंदोलन अगर शुरुआत हुआ, अगर 1917 के आंदोलन की आप अगर स्मरण करें, महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, यही बिहार की धरती है। अगर संपूर्ण क्रांति भी अगर शुरुआत हुई, लोकनायक जयप्रकाश जी, तो वही भूमि है बिहार। और आप इस तरह से कुकर्म करेंगे और लोग यहाँ पर जनमानस बैठा हुआ देखता रहेगा, तमाशा देखेगा क्या? तो मैंने यही कहा, और भी मैंने जो भी पोर्टल वाले आए, जो भी हमारे टीवी वाले लोग आए, सभी से हमने यही कहा कि भाई मैं हाथ जोड़कर वैसे पदाधिकारियों से विनती करता हूं जो इस काउंटिंग कार्य में लगे हुए हैं। आपके भी घर हैं, आपके भी परिवार हैं, आपके भी सभी लोग हैं। आपको यह बात समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति को तकरीबन 70,000 से 80,000 लोग मैंडेट देते हैं, तब वो विधायक होता है, और आप उसको किसी को 500 वोट से हराने की कोशिश में रहिएगा, किसी को 2000 वोट से हराने की कोशिश में रहिएगा, तो इस बार कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महागठबंधन की कार्यकर्ता की बात आप छोड़ दीजिए, पूरा जनमानस सड़क पर आ जाएगा, और यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है जो नेपाल वाली दृश्य देखने को आपको यहाँ मिलेगा। बांग्लादेश में जो हुआ वो दृश्य आपको बिहार की धरती पर देखने को मिलेगा, जो श्रीलंका में हुआ वो आपको दृश्य इस धरती पर देखने को मिलेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ करके, वैसे सभी आप भ्रष्ट हों, आप पैसा कमाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लोग जानते हैं कि यह भ्रष्टाचारी सरकार है। छोटे छोटे पदाधिकारी के यहाँ भी करोड़ों रुपया मिलता है। किसी ब्लॉक में जाइए, किसी अनुमंडल में जाइए, बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता है। सब लोग जानता है, सबके डीएनए में रिश्वतखोरी आ गया है। सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना है तो आपको रिश्वत देने होंगे। बिना रिश्वत का आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है। तो उसमें मेरा कोई नहीं कि कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है। आज भी उसमें जो ड्यूटी में लगे होंगे, कम से कम 20 से 25% ईमानदार पदाधिकारी होंगे, जिनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो दूध का दूध है और पानी का पानी है। लेकिन वो भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को हम चेता देना चाहते हैं कि अगर आप जीते हुए को हराते हैं, तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या फिर आप बाहर आइएगा। स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं। आखिरी सवाल है, लगातार, आखिरी सवाल नहीं है, आखिरी से पहले वाला सवाल है। लगातार आरजेडी की तरफ से ये शिकायत की जा रही है, वीडियोस डाले जा रहे हैं, फोटोज डाले जा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो जा रहा है। इस तरह की शिकायत बार बार सामने आ रही अच्छा, है। ये कोई झूठा आरोप तो नहीं है? हम लोग तो उसका साक्ष्य भी दे रहे हैं। कल पूरा वीडियो लोगों ने देखा है, हजारों वीडियो पोस्ट हुआ है कि किस तरह से ट्रक सासाराम में चोरी, से। सासाराम में जी। ट्रक चोरी छुपे अंदर चला जा रहा था, सभी लोगों ने हंगामा कर दिया। आप ये भी देखे होंगे कि वैशाली में हो या और भी कहीं भी जगह, भागलपुर में भी आप सीसीटीवी कैमरा को कोई कोई सेल का बंद कर दे रहे हैं। क्यों बंद कर दे रहे हैं भाई? क्या कारण है? आप उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए आज ही। तो देखिए, सभी लोगों को ये आशंका है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग का जो साख है वो कब का बट्टा लग चुका है, कब का समझिए कि वो खत्म हो चुका, उसका इज्जत जो भी होता है भारत सरकार। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्थिति कल उत्पन्न न हो, आप क्यों किसी के लिए बेईमानी कीजिएगा? क्यों टायर्ड और रिटायर्ड अफसर के दबाव में आप काम कीजिएगा? आप दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। जो जीता हुआ है उसको विजयी घोषित कीजिए। मेरा इतना ही आग्रह है, मैंने यही तो कहा है। आखिरी सवाल है और इस मामले से थोड़ा इतर सवाल है। नीतीश कुमार थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान वो ललन सिंह से मिलने गए, दूसरे मंत्रियों से मिले, पार्टी दफ्तर गए, वार रूम में गए। इसको अगर आप डिकोड करना चाहें तो कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसके घर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे हमको क्या लेना देना है? समझे ना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति हमने कुछ दिन पहले देखा है कि वो बिल्कुल अस्वस्थ थे, लेकिन अब इधर देख रहे हैं कि कुछ एक्टिव हैं। हम लोग भगवान से मनाते हैं कि भाई एक्टिव रहें, ताकि जिस तरह से लोग मनाता है ना कि भाई मालिक का आँख फूट जाए ताकि बिल्ली उनका दूध पी जाए। तो जो अगल-बगल के टायर्ड रिटायर्ड अफ़सर, जो बड़े-बड़े, जो 3-4 कौन, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, सब पूरा बिहार जानती है। तो कम से कम उनका सिक्का ना चले, समझे ना, उनका गोटी लाल नहीं हो। हम लोग भी मानते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए भी उनको होश आ जाए, जिससे रेडियो सिलोन को कोई पकड़ लेता है तो उनका भी पकड़ लेता है।
तो इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, हमारे साथ आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और साफ तौर पर इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि गड़बड़ी की आशंका है और गड़बड़-झाला हो सकता है, लेकिन ये चेतावनी भी है कि भ्रष्ट पदाधिकारी अगर 2020 को दोहराने की कोशिश करेंगे तो फिर अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।